नमस्ते दोस्तों, रिवीजन पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा सिलेबस का फास्टेस्ट और फोकस्ड रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम रिवाइज करेंगे लेटर मुगल्स पार्ट 1। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, औरंगजेब ने इंडिया पर लगभग 50 ईयर्स राज किया और 88 ईयर्स की एज में 20 फरवरी 1707 को अहमदनगर में उसकी डेथ हो गई। इसके साथ मुगल एम्पायर का पीक खत्म हो गया। बहादुर शाह 1 1707 to 1712। औरंगजेब के मरने के बाद उसका बेटा मुअज्जम 1707 में एम्पायर बना और बहादुर शाह 1 या शाह आलम 1 के नाम से मशहूर हुआ। 1712 में उसने जिजिया टैक्स हटा दिया ताकि हिंदू कम्युनिटीज के साथ रिलेशन ठीक हो और एम्पायर स्टेबल हो। सिख लीडर बांदा सिंह बहादुर ने 1708 से 1716 के बीच रिवोल्ट किया। बहादुर शाह ने राजपूत अलायंस रिस्टोर किए और उनके ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस कन्फर्म किए। आगरा और मथुरा के आसपास जाट अपराइजिंग्स ने उसकी अथॉरिटी चैलेंज की, जो मुगल डिक्लाइन का पहला सिग्नल था। जहांदर शाह 1712 to 1713। जहांदर शाह ने सिर्फ 1 साल राज किया और उसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था। इस कमजोर सपोर्ट के चलते अब्दुल्ला खान II और हुसैन अली खान, जो सईद ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे, उसको डिथ्रोन कर दिया। फारूक सियार 1713 to 1719। सईद ब्रदर्स ने 1713 में फारूक सियार को थ्रोन पर बिठाया। 1717 में फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट दिया और बॉम्बे में कॉइन्स मिंट करने की परमिशन दी। बाद में उसने सईद ब्रदर्स के खिलाफ मूव किया, लेकिन 1719 में उसको ब्लाइंड करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। रफी उद दराजत 1719। सईद ब्रदर्स ने 1719 में रफी उद दराजत को पापेट एम्परर बनाया। वो सिर्फ फरवरी से जून 1719 तक राज कर पाया और फिर इलनेस की वजह से उसकी डेथ हो गई। शाहजहां II 1719। रफी उद दराजत के डेथ के बाद सईद ब्रदर्स ने शाहजहां II को जून 1719 में थ्रोन पर बिठाया। शाहजहां II सिर्फ 3 महीना राज कर पाया, इसलिए वो लेटर मुगल्स का सबसे शॉर्टेस्ट रेनिंग एम्परर बना। सितंबर 1719 में उसकी डेथ हो गई और उसके रेन का कोई खास अचीवमेंट नहीं था। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 to 1748। मोहम्मद शाह, जिसका असल नाम रोशन अख्तर था, सितंबर 1719 में एम्परर बना। उसका रेन लगभग 29 ईयर्स तक चला, जो लेटर मुगल्स पीरियड में सबसे लॉन्गेस्ट रेन था। उसने 2 मेजर इन्वेशंस फेस किए, एक नादिर शाह का 1738 से 1739 और दूसरा 1740 से 1741। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने मुगल्स को करनाल में डिफीट किया और दिल्ली लूट किया, जिसमें पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड भी ले गया। मोहम्मद शाह का कोर्ट आर्ट्स, म्यूजिक और पोएट्री के लिए फेमस था, इसी वजह से उसको टाइटल रंगीला मिला। 1748 में उसने सफदरजंग को वजीर बनाया, जो बाद में नवाब ऑफ अवध बना। उसी साल अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया इन्वेड किया, लेकिन बैटल ऑफ मणिपुर में उसको रोक दिया गया। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि ये कंटेंट आपके रिवीजन और प्रिपरेशन के काम आ रहा है। अहमद शाह 1748 to 1754। अहमद शाह 1748 में एम्परर बना, जब एम्पायर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। उस पीरियड में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच इंडिया पर 8 बार अटैक किया। 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में मुगल फोर्सेस को हराया और उसी साल एम्परर ने मराठास को चौथ कलेक्ट करने का राइट दिया।
1753 में जाट्स ने आगरा लूट लिया, जो मुगल वीकनेस को क्लियरली दिखाता है। इस टाइम इमादुल मुल्क दिल्ली का डिफेक्टो रूलर बन गया और एम्परर पर कंट्रोल करता रहा। आलमगीर II 1754 to 1759। आलमगीर II 1754 में थ्रोन पर आया, लेकिन वो ज्यादातर इमादुल मुल्क का पपेट बनकर रहा। नवंबर 1759 में उसको असैसिनेट कर दिया गया और शाहजहां III ब्रीफली थ्रोन पर आया। दोस्तों, आज का रिवीजन यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट या सिंपल डन लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग रिवीजन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।